चलिए जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए क्लास 9 का प्रश्नावली 1.3 जो हम बताने जा रहे हैं। आप लोग का बताने से पहले आप चाहते हैं कि क्वेश्चन बनाने से पहले इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेना बेटर होगा, है कि नहीं। तो हम सबसे पहले देखते हैं शांत। शांत क्या होता है, यानी कि जो भाग देते हैं पूरा पूरी कट जाता है, ठीक है, पॉइंट के बाद या कटे या पॉइंट से पहले कटे तो हम लोग उसको को शांत बोलते हैं। अशांत उसको बोलते हैं जो वो लंबे तक भाग लगते जाएगा, लगते जाएगा, उसका कभी अंत नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। जैसे कि हम लेते हैं पहले एग्जाम्पल शांत में, ठीक से 2 भागा क्या लेंगे, 2 भागा 10, इसको भागा देने में 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ खत्म इंड हो गया। तो क्या कहलाएगा, ये शांत दशमलव, क्या कहलाएगा, शांत दशमलव, ठीक है। यदि यही हम क्या करेंगे 3 भागा 10 हम लेते हैं कि नहीं, क्या लें 3 भागा 10, तो 3 बार में जाएगा 9, बच गया 1, फिर पॉइंट के बदले 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 उतरेगा, फिर पॉइंट 0 यहाँ आएगा, फिर 3 तिया 9, है कि नहीं। इस तरह बार बार आ रहा है, माने कि यानी कि 3.33 बार इसका अंदर रहेंगे, तो ये भी क्या कहलाएगा, शांत दशमलव। यानी कि एक ही संख्या बार बार रिपीट आना क्या कहलाएगा, शांत दशमलव, ठीक है। अशांत दशमलव क्या होता है देखिए, यानी कि डिफिकल्ट नंबर, यानी कि अलग सा जो नंबर आता है, जैसे कि 7 भागा 11 देते एक बार में कितना आ जाता है, 7 आएगा, फिर बचेगा 4, फिर पॉइंट के बदले 0, फिर 7 चौक 28, 7 चौक 28 25, सॉरी 7 पच्चीस 35, 7 छः 42, 7 पच्चीस कितना आ गया 35, आया कि नहीं, बच गया 5, है कि नहीं। 5 के बाद फिर 0 बैठाएंगे तो कितना आया, 7 सत्ते 49, आएगा कि 49, फिर बच गया 1, तो 1 आ गया, फिर 0 बैठाएंगे बच गया 7, कितना, एक बार में जाएगा 7, जाएगा कि नहीं, फिर बच गया 3, यानी कि बार बार जो आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, अशांत, क्या कहलाएगा, अशांत, है कि नहीं। तो इसी का दूसरा नाम क्या बुक में लिखा हुआ, अनावसानी अनावर्ती, क्या लिखा है, क्या लिखा, अवंसानी अनावर्ती, क्या लिखा है बुक में, ठीक, अवंसानी अनावर्ती, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा तभी आप लोग को सही से समझ में आएगा, ठीक है, अन्यथा नहीं आएगा। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, 36 बटे कितना 100, यानी कि 100 से भागा कितना देना है, 36 से, तो 100 भागा हम लोग 36 से देते हैं। सबसे पहले भागा नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे तो यहाँ 0 लगेगा, ठीक है। उसके बाद 300 तीन बार में जाएगा, 300 बच गया 300, ठीक, घटाएंगे 0 6, यानी काट को फिर कितना आया 60 आया, फिर लगाएंगे 0 तो कितना आ गया 600, अब 6 से गुना करें क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा ना, यानी कि यहाँ पर पूरा पूरी कट गया। तो ये क्या कहलाएगा, शांत दशमलव, क्या कहलाएगा, एक मेरा संख्या कहलाएगा शांत, क्या कहलाएगा, शांत। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और एक और देखते हैं क्या है, 1 भागा 11 है, क्या 1 भागा 11, इसी को देते हैं, ठीक, सॉरी क्या है 11, देखिए फिर क्या है 1/11 है, तो क्या करते हैं 11 भागा 1 देते हैं कि नहीं, सबसे पहली बार। तो यहाँ एक भागल नहीं लगेगा तो क्या करेंगे 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर नहीं आया, फिर तो क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद फिर 0 बैठाएंगे तो क्या होगा 0, अब कितना आएगा 100 हो गया, कितना हो गया 100, तो 8, फिर 11 9 से गुना करें कितना आएगा 99, कितना आएगा 99, घटाएंगे कितना आ गया, फिर आ गया, फिर घटाएंगे तो 1 आएगा, कितना आ गया 1, तो 1 के फिर यहाँ क्या करेंगे 0 खुद से बैठा सकते हैं, फिर 2 बार 0 बैठ, फिर और 0 बैठाएंगे तो क्या करेंगे और 0 यहाँ लगाएंगे, फिर आ गया 100, फिर कितना आ गया 9 आ गया, फिर यहाँ 99 यदि घटाएंगे तो कितना आ गया 1 आ गया, है कि। उसके बाद फिर देखिए 0, यदि 0 अपने से बैठाते हैं फिर एक और 0 आवश्यकता तो क्या करेंगे यहाँ 0 खुद से बैठाएंगे, फिर 9 3 99 आ रहा है, यानी कि फिर 0.09 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं आप लोग। तो चलिए जी यहाँ देख रहे हैं क्या 0.099 बार बार आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ 0.09 बार बार आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, अनावर्ती, क्या बोलेंगे अनावर्ती, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत क्या कहला है, कैसे आया, ठीक है। चलिए अब इसको क्या कर रहे हैं, पूर्णांक को तोड़ते हैं, 8 से कितना आता है 32 आता है, 32 अरे कितना है 33, तो 33 बटे कितना हो गया 8 आ गया, है कि नहीं।
तब क्या करेंगे 8/33 देंगे कि नहीं। तो क्या करते हैं 8 भागा, ठीक है 8/33 देते हैं। तो 8 का 16, 38, 24, 8 चौक 32, 8 पच्चीस 40, 40 ज़्यादा आ रहा है तो 4 बार में जाएगा कितना 32 जाएगा, कितना जाएगा 32। हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 3 में से 3 जाएगा तो खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे पॉइंट बैठाएंगे, है कि नहीं। तो पॉइंट के बदले में क्या बैठाएंगे 0 आएगा, कितना आ जाएगा 0। अब कितना आ गया यहाँ 10, तो एक बार में जाएगा कि नहीं। तो एक बार में जाएगा कितना जाएगा 8 जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ कितना घटाएंगे कितना बच जाएगा 2, तो 2 बच गया। फिर क्या बैठाएंगे 0, क्योंकि एक बार पॉइंट बैठाने से आप बार बार 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए 8 दूनी 16, 38, 24, 2 बार में जाएगा 16, ठीक है। फिर देख रहे हैं यहाँ 4 बच गया, फिर काट कूट, ठीक है। उसके बाद क्या फिर 0 बैठाएंगे, फिर उसके बाद 8 पच्चीस 40, कितना आ गया 8 पच्चीस 40, यहाँ 40 आ गया, यानी कि यहाँ बिल्कुल खत्म हो गया, कुछ नहीं शेषफल बचा। तो मेरा क्या आया यहीं एंड हुआ कि नहीं। तो यहाँ आगे नहीं बढ़ पाए तो क्या होगा शांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा शांत। तो क्या हो जाएगा 4.125, क्या कहलाएगा शांत दशमलव, क्या कहलाएगा शांत दशमलव। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। हम आगे बढ़ते हैं, क्या चलिए यहाँ तक हो गया। आप देखिए 3/13, तो क्या करेंगे भागा देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ देते हैं भागा, ठीक। चलिए क्या देते हैं 13/3 है। तो एक पहले क्या करेंगे 0 बैठाएंगे तो 0 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया, है कि नहीं। इसका तो पॉइंट बैठेगा ही, तो ठीक है। उसके बाद 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 ज़्यादा आ रहा है तो 13 दूना 26, 26 आएगा। फिर घटाएं कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4, फिर काट कूट। अब देखिए फिर 0 बैठाएं तो 13 26 13 तिया 39, अब 3 बार में कितना आया 39, ठीक है 39 आ गया। घटाएंगे तो कितने बचे 1, शेषफल बचेगा काट कूट। फिर क्या करेंगे 0 बैठाएंगे, तो फिर 0 बैठाएंगे तो फिर एक 0 और बैठाएंगे तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। तो कितना हो गया 100। तो 13 पच्चे 65, 63 78, 63 91, 63 91, ठीक है 63 91 आ गया। घटाएंगे कितना बच गया, यहाँ बच जाएगा 8, फिर 1 में से खत्म, फिर यहाँ कितना 0 आ जाएगा। फिर 13 पच्चे 65 63 78, 13 पच्चे 65 63 78, 63 91, 13 पच्चे 65 63 78, ठीक 13 पच्चे 65 63 78, 6 बार में कितना आ रहा है 78। तो यहाँ क्या लिखेंगे 78 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 78 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद घटाएंगे 2, फिर यहाँ घटाने के बाद कितना बच रहा है 1, है कि फिर कितना है 20, है कि नहीं। तो यहाँ देखते 9 बार में लगेगा, क्योंकि यहाँ 130 है, यहाँ 130 है में 13 कम कर देंगे आ जाएगा। तो 9 बार में डायरेक्ट जाएगा तो कम कर देंगे 130 में, यदि 9 का पढ़ा पड़ेंगे तो कितना कम करेंगे 130 में यदि 13 कम कर देते हैं 7, फिर बजे 2 में से 117, कितना आएगा 9 बार में 117 आया कि नहीं। और घटाएंगे तो कितना आया 3 आया, और 2 में से फिर 1 में से गया तो काट कूट 1 में से काट। अब देख रहे हैं क्या यहाँ 0 है, क्या सॉरी यहाँ कितना आया 3 आया कि नहीं। और यहाँ भी कितना था 3 आने की फिर से संख्या क्या होगा रिपीट होगा, क्या होगा फिर से रिपीट हो। चलिए देखा देता आप लोग 3 आया तो क्या पॉइंट 0 आ जाएगा। फिर 13 दूना क्या आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा 26, ठीक है। यहाँ तक किसी दिक्कत। फिर घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा 0, फिर उसके बाद 13 39, 13 39, है कि नहीं 39 घटाएंगे कितना आ गया। अब देखिए पॉइंट के बाद 2307 रिपीट कर रहा है, फिर 27 रिपीट कर, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों अशांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा अशांत, ठीक है। तो स्टॉप नहीं हुआ है तो क्या कहलाएगा, जैसे कि इसका आया 0.23079, ये बार बार आने की वजह से क्या कहलाएगा ठीक अनवसानी, ठीक है अनावर्ती क्या कहलाएगा अनावर्ती, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है 2/11 को भाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं 2/11 को भाग, ठीक है। तो 11/2 को भाग लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं 20 से अधिक आना नहीं चाहिए, इससे कम आना चाहिए कि नहीं। तो क्या करेंगे एक बार में लगाएंगे पहले, तो कितना आ जाएगा 11, घटाएंगे कितना आ गया 9, है कि नहीं। अब 0 जब एक पॉइंट बैठ जाने के बाद मतलब लगा देने के बाद बार बार 0 लगा सकते हैं, है कि नहीं। चलिए हम क्या करते हैं 0 लगाते हैं, क्या किए 0 यहाँ लगा दें, कितना आ गया 90, 11 88 88 आ गया, बच गया कितना 2, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ था यहाँ भी था, यानी कि रिपीट होने जा रहा है फिर से, है कि नहीं। चलिए 2 और आगे बढ़ जाते थे, कितना आ जाएगा 0 20 हो गया। तो एक बार में लगेगा कि नहीं, तो एक बार में यहाँ लगा दें 11, कितना बच गया 9, फिर यहाँ खुद से 0 बैठाएंगे, है कि नहीं। तो कितना बार में जाएगा
8 बार में जाएगा 88, है कि ना, 88 आ गया। फिर घटाएं कितना गया 2, यानी कि बार बार रिपीट क्या हो रहा है, ये संख्या मेरा रिपीट हो रहा है। तो क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव। क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव। कितना है, 0.18 रैंकिंग है। तो कि इसमें इन किताबी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, अनसानी, ठीक है, अनसानी, अनावर्ती, क्या लिखेंगे, अनावर्ती, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, आप लोग अवश्य बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 329 भागा 400 है, कितना है, 400। तो 400 भागा 329 है कि नहीं। देखिए इससे क्या है, कम है तो क्या करेंगे, 0 बार में पहले जाएंगे तो यहाँ 0 बैठाएंगे, है कि नहीं। अब कितना हो गया, 32, तो यहाँ 4 चक 32 है, ठीक है। 4 बार में जाए, क्यों, देखिए 0 को छोड़ दीजिए, अब 4 से गुना कीजिए, है कि नहीं। जब 2 अंक इधर छोड़ते तो यहाँ पे 2 अंक नहीं लीजिएगा, ठीक है। और इसी कीजिए, 4 चक 32, तो 3200 आ जाएगा कि नहीं, 4 बार में। तो यहाँ क्या लिखे, 3200, कोई दिक्कत। अब हटा देंगे, 0 एकम 0, 9 एकम 9, फिर काटकूट, फिर काटकूट, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बदले यहाँ पॉइंट खुद, मतलब यदि हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बैठा चुके तो एक और 0 बैठा दिए, तो कितना आ गया यहाँ 900, कितना हो गया 900। तो कितना बार में जाएगा, अब 2 बार में, कितना आ गया 800, कितना आ गया 800, घटाएंगे कितना आ गया 100, आया कि नहीं। अब क्या करेंगे, खुद से क्या करेंगे, एक और 0 बैठाएंगे, 0 बैठा के 4 दूनी 800, फिर आया कितना आया 800, फिर घटाएंगे तो कितना आया 0 0, फिर 200, फिर है कि ना। तो फिर यदि 0 बैठाते हैं, देखिए अब 4 पच्चे 20, 5 से गुना कीजिएगा 2000 आ जाएगा। तो यहाँ 5 से गुना करने पर 2000 आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मेरा कितना आया, ठीक, उसको कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहेंगे इसको, 0.4225 को क्या कहेंगे, शांत दशमलव। क्या कहेंगे, शांत दशमलव, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428857, क्या बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। वास्तव में से लंबा भाग दिया बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, है कि नहीं, 5/7, 6/7 के दशमलव के पश्चात क्या है, यदि हाँ तो कैसे है। यानी कि जो नंबर दिया है बिना गुना करते हुए इसको क्या करना है, दशमलव में लाना है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग लिख दें, दिया गया है, क्या दिया गया है कि 1/7 का मान मेरा पास है, क्या है वो 0.142857। इसको बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसके ऊपर में क्या रैंकिंग लगा हुआ, क्या लगा हुआ, रैंकिंग लगा हुआ। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, जैसे कि हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। तो क्या दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या है, दिया है। तो क्या दिया है, 1/7 का मान दिया है 0.142857 दिया है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, पहले 2/7 को देखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले बार 2/7 को तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो 2 × 1/7 लिख सकते हैं। आप देखिए कैसे, यदि हम यहाँ पर रफ करके बता दें, 2/1/7 इसी वजह से लिखे हैं। इसको देखिए, ठीक, उधर नहीं मत देखिएगा, यहाँ पर 1 छुपा है कि नहीं। यदि तिरछा में क्या गुना के नियम का है, यदि तिरछा तिरछी में काटता है तो काट दिया जाएगा, अन्यथा छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 काटने पर 1 ही आएगा, फिर 1 पर काटने पर 1 ही आता है। तो काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते, इधर से भी नहीं कटेगा, ऊपर नीचे भी नहीं कटेगा, इधर भी ऊपर नीचे नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, ऊपर ऊपर गुना कर देते और नीचे नीचे से क्या करते थे, गुना में गुना कर देते। तो चलिए हम गुना करते, 2 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 × 7 करेंगे तो कितना है, 7, यानी 2/7 यहाँ आया। तो क्वेश्चन में कितना था, 2/7। तो इसको कोई ऐसा लिखने पर कोई इफेक्ट होगा, नहीं इफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया, गुना के चिन्ह है तो गुना। 1/7 का मान दिया गया, कितना दिया, 0 पॉइंट है कि नहीं, 14285 रैंकिंग दिया है। तो रैंकिंग अब क्या करें, यहाँ से कोई दिक्कत, अब मान बैठा दिया, अब क्या करें, 2 बच गया तो 2 सारा डिजिट में क्या कर देना है, गुना कर देना है, क्या कर देना है, गुना कर देना। तो हम गुना कर देंगे, ठीक है, जिसे गुना करते हैं खुद से, ठीक है, बिना को ज़्यादा पेंसिल का इस्तेमाल मत कीजिए। 7 दूनी 14, 14 4, बाकी तुम्हें 1 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 16 1 17,
ठीक है। 2 दूनी 4, 4 1 5, 4 दूनी 8, फिर 2 एकम 2, पॉइंट के पॉइंट और 0 और 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। और रैंकिंग तो रहेगा ठीक है। और यहाँ मेरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर यदि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट हम देखते हैं कितना 3/7 का, 3/7 का देखते हैं। तो क्या इसको लिख सकते हैं, 3 × 1/7 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो 3 × 1 के मान कितना दिया था, ठीक है, 0.142857 दिया, तो लिख दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। ठीक, गुना के साथ 3 से गुना के 7 या 21, 21 के 1 बाकित में 2, 5 या 15, 15 और 2 कितना आ जाएगा, 17, 17 7 बाकित में 1। ठीक है, बाकित में 1, उसके बाद 8 या 24, 24 25 बाकित में 2, 3 दूनी 6, 6 और देख चलिए देखिएगा, 7 या 21, 21 के 1 बाकित में 2। ठीक है, 5 या 15, 15 और 2 कितना आएगा, 17, 17 7 बाकित में 1, 8 या 24, 24 और 1 कितना आएगा, 25 बाकित में 2। ठीक है, उसके बाद 2 या 6, 6 और 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया। उसके बाद 4 या 12, 12 के 2 बाकित में 1, 1 और 3, 3 3 1 बकिया 4, पॉइंट के पॉइंट और 0 से गुना करेंगे, 0 आने की ये मेरा सही आंसर आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, 4/7 है। ठीक है, सेम उसी तरह का 4 × 1/7 करेंगे। ठीक, इसको बैठाइए, 4 × 0 पॉइंट है कि नहीं, कितना 14, 28 से 57 है। अब गुना कीजिए, है कि नहीं। तो गुना करने पर देखिए, 7 × 28 कितना आ रहा है, 7 × 28 बाकित में 2, 5 × 20, 2 22 बाकित में 2, 8 × 25 40, 40 और 2 42 बाकित में 4, 4 2 × 8 8 8 4 12, 12 2 बाकित में 1। ठीक, 4 × 16, 16 17, 17 7 बाकित में 1। ठीक है, 17 7 बाकित में 7 बाकित में 1 और उसके बाद 4 एकम 4, 4 1 5 और पॉइंट के पॉइंट 0 0, ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितना है, 5/7 कितना है, 5/7। तो इसको क्या लिखते हैं, 5 × 1/7 के रूप में लिख सकते हैं, जैसे है कि नहीं। तो 5 × 0 पॉइंट कितना है, 14, 28 57 है। इसको गुना करते हैं। ठीक है, 7, चलिए फिर से गुना करते हैं। देखिए, 7 × 5 = 35, 35 के 5 बाकित में 3 कितना हुआ, 3। ठीक है, 5 × 5 = 25, 25 और 3 कितना हुआ, 28, 28 के 8 बाकित में 2, 8 × 5 = 40 और 2 42 बाकित में 4, फिर 2 × 5 = 10, 10 और 4 कितना हुआ, 14 बाकित में 1। ठीक है, उसके बाद 4 × 5 = 20, 20 और 1 21 बाकित में 2। ठीक है, 5 एकम 5 और 2 7, पॉइंट के पॉइंट 0 से गुना करेंगे, 0 आने के मेरा क्या हुआ, आंसर आया। ठीक है, एक और बचा हुआ है, कितना है, 6/7। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, 6 × 1/7 करेंगे और 6 × 1 के मान कितना है, 0.142857 है। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। ठीक है, 6 से गुना 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 42 के 2 बाकित में 4, 6 × 5 = 30, 30 और 4 कितना हुआ, 34, 34 के 4 बाकित में कितना आया, 3 आया। ठीक है, 8 × 5 = 40, 40 और 3 कितना हुआ, 43, 43 के 3 बाकित में 4, 6 का 6 12, 12 और 3 कितना, 16, 16 के 6 बाकित में 1, 6 6 24, 24 और 1 25 बाकित में 2। ठीक है, 6 कम 6, 6 2 8 है, पॉइंट के पॉइंट और 0 से गुना करेंगे, 0। ठीक है, तानी कि मेरा ये रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, ये सारे संख्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यही दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, एंड हुआ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, जो पहला नंबर में दिया है, क्या दिया गया है, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पर P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। यानी कि जो संख्या दिया गया उसको P/Q के रूप में लाना है। तो इसमें दिया 0.6 बार दिया है कि नहीं। चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है क्या, ठीक, 0.6 है, कितना, 0.6 है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना, क्या माना, x बराबर 0.6 माने, क्या माने, x बराबर 0.6 माने। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। उसके बाद देखिएगा, ठीक,
उसके बाद x मानने के बाद क्या होता है, यहाँ जब x माने हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है 0.6 यानी 6 बार बार आ रहा है तो 6 लिख देंगे, ठीक है, डॉट डॉट और आगे आता जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, 1 में 10 से, ठीक, गुना करने पर, किससे गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, ठीक है, क्या आता है देखिए, यदि हम इसमें 10 गुना कर देते हैं तो यहाँ 10x हो जाएगा कि नहीं, तो 10x लिख दिए बराबर बराबर। यदि इसमें हम 10 गुना करते हैं तो एक पॉइंट कहाँ चल जाए, आगे चल जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 6.666 यानी कि और आगे लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो 6 आगे कि नहीं, डॉट डॉट और आगे आता रहेगा, तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2, क्या हम लिखेंगे, समीकरण 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 में से, क्या लिखें, में से, ठीक, 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। यहाँ तक किसी की दिक्कत, आप लिख देते हैं समीकरण 2 में 2 क्या है मेरा, 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट आगे आता रहेगा, ठीक। उसके बाद समीकरण 1 क्या है, ठीक, यहाँ x है तो x ही लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 0 पॉइंट है कि नहीं, 0.666 है कि नहीं, तो 6 लिख दिए, उसके बाद आता रहेगा। उसके बाद अब देखिएगा गौर से, यदि इधर पॉइंट के बाद जब 0 बार बार आता रहे, जब हम घटाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 के बाद पॉइंट के बाद 0 आता रहेगा कि नहीं, हमेशा आ गया। उसके बाद इसको यदि 6 में से 0 घटाएंगे, 6 आ गया। अब देखिए 10x में से यहाँ x घटाएंगे, यानी कि 1 छुपा रहता है कि नहीं, तो 1 घटा देंगे तो कितना बच गया, 9x, कितना बच गया, 9x। तो हम लोग क्या ले चलेंगे, सिर्फ 9x बराबर 6 चलेंगे। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 6/9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि x बराबर कितना है, 2/3 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दूसरा नंबर में दिया गया क्वेश्चन क्या है कि दूसरा नंबर में 0.147 के बाद क्या लिखा हुआ, रैंकिंग लगा हुआ है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, पहले बार माना कि x बराबर, क्या लिखेंगे, x बराबर, ठीक है, 0.47, ठीक है, 0.47, यानी कि जब दूसरा रूप में लिखा जाएगा इसको तो 0.47777, यानी कि बार बार रिपीट ये संख्या करता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको समीकरण 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। उसके बाद कितना से गुना कीजिएगा, जो बार बार आएगा, देखिए ये पॉइंट है कि नहीं, ये संख्या ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना, ठीक, 10 से गुना करने पर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, करने पर यहाँ तक नहीं दिक्कत होना। आप क्या करते हैं, गुना करते हैं, इसमें 10 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा बराबर, इसमें 10 गुना करेंगे तो 1 पॉइंट आगे आ जाएगा, तो 1.777, इस तरह डॉट डॉट आते रहेगा। इसको समीकरण क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से, ठीक है, 1 घटाने पर, क्या करने पर, 1 घटाने पर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब लिखते हैं, ठीक है, 10x बराबर कितना, 4.7777 है कि नहीं। अब ऊपर ला लिखते हैं समीकरण 1, क्या है, x बराबर कितना, 0.4777 है कि नहीं, आने की इस तरह आगे और बढ़ता जाएगा, ठीक है। हम इसको क्या करें, जब घटाएंगे तो 7 के बाद क्या हो जाएगा, 0.00000 आता रहेगा, है कि नहीं। चलिए इधर सब 0 हो गया, बाकी संख्या अब इधर देखते हैं। यदि यहाँ देखते हैं संख्या, तो यहाँ कितना है, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3, यहाँ 4 में से 4 आएगा, यहाँ पॉइंट के पॉइंट, यहाँ कितना गया, 9x आ गया कि नहीं। अब लिखेंगे क्या, 9x बराबर 4.3, क्या लिखेंगे,
4.3। अब इसको क्या करें, x बराबर कितना लेंगे 4.3/9। ये पॉइंट हटने पर नीचे कितना था, वो 10 आ जाता है कि नहीं, मतलब 10 से गुना हो जाता है। कितना से गुना होता है, 10 से, यानी कि 10 बराबर कितना 43/90। अब इसको नहीं कटता है तो क्या हो जाए, नहीं कटने पर क्या p/q के रूप में दिख रहा है कि नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर इस कितना नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर जो लिखा है 0 पॉइंट कितना लिखा है 0.001। ठीक है, तीसरा नंबर में जो लिखा है 0.001 क्या लिखा है, इसके बार बार लगा है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे आप, माना कि, ठीक है, माना कि, ठीक, x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर 0.00100, ठीक 1, इस तरह क्या आते जाता है कि नहीं। यहीं पहले लिखते, ये लिखते माना कि x बराबर इतना, ठीक है, रैंकिंग। अब क्या करेंगे, x बराबर क्या करें 0.001, फिर रिपीट करेगा, फिर 0.001 आने की इस तरह आता रहेगा, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। तो लिखेंगे यहाँ क्या, समीकरण, ठीक, और 1 में से है कि नहीं। अब देखिए 1 में से कितना गुना करने पर, देखिए यदि एक लाना पड़ेगा इधर तभी ना फिर 0 0 मैच करेगा। तो एक यहाँ पर एक लिखते हैं, 0 के बदले जितना संख्या उधर रहता है उतना 0 बैठाते हैं कि नहीं, तो 3 को 0 बैठाना पड़ेगा। तो एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या होगा, हम लोग का 1000 से गुना करना पड़ेगा। किससे, 1000 से गुना, 1000 गुना करने से, क्या गुना करने से, ठीक है। चलिए हम गुना करते जाए, इसमें गुना करते हैं किसमें, समीकरण 1 में। तो क्या आ जाएगा, 1000 x आ जाएगा बराबर, इससे यदि हम गुना करेंगे तो हम मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 1.001 आएगा, फिर 001 आएगा, डॉट डॉट इस तरह आते रहेगा समीकरण 2 में, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, है कि नहीं। तो लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से, क्या लिखेंगे 2 में से, ठीक है, 1 घटाने पर, क्या घटाने पर, 1 घटाने पर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। समीकरण 1 लिखते हैं, 1000 x बराबर कितना आता है 1.001 0.11, ठीक, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ x लिख दिए, उसके बाद क्या 0.001 है, 0.001 है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद इधर सेम संख्या मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, 0 0 आता रहेगा इस तरह इन्फिनिटी तक, कोई इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में से यदि 0 जाता है तो कितना बचता है, 1 बचता है, ठीक है। आप देखिए 1000 में से यहाँ 1 छुपा है तो जाएगा, कितना बचेगा 999, कितना बचेगा 999 x बचेगा कि नहीं। चलिए 999 x बराबर कितना है 1 आया कि नहीं। अब x का मान निकालेंगे तभी ना p/q के रूप में निकलेगा। तो हम लोग x के मान निकाले 1/999। अब इस कटता नहीं संख्या तो क्या किया, यहीं आ गया, तो यहीं मेरा क्या हुआ, आंसर आ गया p/q के रूप में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन जो है सो सेम तीसरा नंबर क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है। उसी टाइप में बोला गया है p/q के रूप में लाने के लिए, जैसे कि बताया गया है इसमें, ठीक है, कि देखिए यहाँ लिखा है चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है 0.9999 है कि नहीं, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक गया, आने की 0.9 के ऊपर क्या रैंकिंग लगा हुआ, क्या है रैंकिंग लगा सकते हैं। चलते हैं उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, x बराबर, क्या लिखेंगे, x बराबर 0.9 है कि 99, ठीक है, इस तरह डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1, क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण है कि नहीं 1 में 10 से गुना करने पर, किससे 10 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं हम 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना करने पर इससे आप कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, इससे 10 गुना करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा ना, बढ़ जाएगा कि नहीं, तो 9.9999 आता रहेगा कि नहीं, इस तरह डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो समीकरण इसको कितना हो गया 2 आ गया कि नहीं। अब तो क्या करते हैं, इसको घटाते हैं कि आप क्या लिखेंगे, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से, क्या लिखेंगे 2
में से, ठीक है, 1 में, ठीक, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या है 10x बराबर 9.9999, ठीक है, डॉट डॉट इस तरह है, ठीक है। उसके बाद समीकरण 1 कितना, x बराबर कितना 0.9999 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, है कि नहीं। आप देखिएगा पॉइंट के बाद यदि हम इधर घटाते हैं 9 में से 9 जीरो आएगा, 9 में से 9 जीरो, 9 में से 9 जीरो, फिर 9 में से 9 जीरो, आने की पॉइंट के बाद सारा संख्या क्या आएगा, जीरो ही जीरो आएगा, यानी कि उधर इंड हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 में से जीरो जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, बराबर के बराबर। अब 10x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, 9x, कितना बचेगा, 9x, तो 9x हो गया। उसके बाद 9x बराबर कितना है, 9। अब x का मान निकालेंगे तभी ना p/q के रूप में निकलेगा। तो x इधर आगे, यहाँ पे गुना, इधर आके क्या आ जाएगा, भागा। अब काटेंगे, कितना गया 1, यानी कि x के मान कितना गया 1। तो 1 मेरा क्या p/q के रूप में है कि नहीं। यदि आप लोग का नहीं दिख रहा है p/q के रूप में, तो इसको हम लोग दूसरा रूप में लिख सकते हैं 1/1। तो 1 से कोई मतलब नहीं, तो p/q के रूप में है कि नहीं। तो ठीक है, तो सीधा हुआ, ठीक है, आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या करते हैं देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखी बात है कि 1/17 को क्या कीजिए, दशमलव में लिखिए। और दशमलव के बाद मतलब पुनः फिर से कब से रिपीट हो रहा है, कहाँ से रिपीट हो रहा है, और कितने संख्या के बाद रिपीट हो रहा है, तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे कि 17 का पहाड़ा आप लोग नहीं जानते होंगे, तो क्या कीजिए, साइड में लिख लीजिए, ठीक है। आप लोगों को क्या होगा, इजी होगा, ठीक है, क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं सिंपल सी भाषा, क्या बोल रहे हैं, 17/1 देने के लिए, है कि नहीं। तो 17/1 देते हैं। सबसे पहले 1 0 बार में जाएगा, जीरो लगेगा, फिर जीरो, फिर पॉइंट लगेगा, है कि नहीं। फिर पॉइंट के बाद कितना लगेगा, फिर जीरो लगेगा। अब कितना आ गया यहाँ 100, कितना हो गया, अब आने की 17 का पहाड़ा में 100 से कम आना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ कितना 85 है, यहाँ ज़्यादा आ रहा है 102, तो 5 बार में है कि यहाँ 5 लिखेंगे, कितना है 85। अब घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा, कितना बच्चे 1। अब क्या करेंगे, जीरो बैठा देंगे, कितना है 150। 150 से कम कौन सा है, 136, कितने बार में है, वो 8 बार में, कितने बार में, 8 बार में है कि नहीं। तो 8 बार में कितना 136, ठीक है। 136 जब घटाएंगे तो कितना गया 4, फिर 4 में से 3 गया तो 1, फिर काट कूट। यहाँ क्या करते हैं, सिंपल सी इजी तरीके से आप लोग को पहचानने के लिए 1 2, ठीक है, 3, ठीक, 4 5 6 7, ठीक है, 7 8, ठीक, 9 10 हो गया, ठीक। जल्दी बनाने के तरीके यही है, ठीक, अपनाना आवश्यक है, ठीक। 14 हो गया, फिर क्या होगा, पॉइंट बैठे, कितना 140। 140 से कम कौन कम है, 8 बार में, तो फिर क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, कितना 136, है कि नहीं। अब घटाएंगे, तब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। अब 10 में से 4 जाएगा 4, ये 3 में से 3 गया खत्म, 3 में से घन। अब क्या करेंगे, जीरो बैठाएंगे, कितना गया 40। तो 13 17 17 17 दूना 34, तो 2 बार में जाएगा कि नहीं। तो 2 बार में जाएगा, कितना 34, तो 34 लिख दिए, घटाएंगे 6, फिर बच गया काट को, ठीक। फिर जीरो उतर गया, कितना हो गया 60। अब कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा 51। कितना बार में जाएगा, 3 बार में 51, तो घटाएंगे, कितना बच गया 9, फिर काट को, फिर जीरो बैठाएंगे, कितना गया 90। तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा 85। कितना बार में जाएगा, 5 बार में 85, घटाएंगे तो 5, फिर काट कूट, है कि फिर यहाँ जीरो आने, फिर 50 है कि फिर इससे कम लगाना पड़ेगा, फिर 2 बार में, है कि नहीं। तो 2 बार में कितना आता है 34, घटाएंगे, कितना बच गया 6, आने की फिर 4 में से 3 गए 1, फिर यहाँ कितना है 160, है कि नहीं। तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में, कितना बार में जाएगा 9 बार में 153, कितना जाएगा 53, बच गया कितना 7, कितना बच गया 7, फिर घटाएंगे, 5 में से 5 गया खत्म, 5 में से गया खत्म। अब 7 बच गया, फिर जीरो लगाएंगे, कितना हो गया 70। और 70 से कम कितना 68 है, कितना बार में 4 बार होते हैं, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ कितना 68, 8 से लगा देंगे, फिर कितना घटाएंगे 2 आ गया, फिर घटाएंगे तो काटो, फिर जीरो लगाए, कितना आ गया 20, आने की फिर एक बार में जाएगा, है कि नहीं। एक बार में जाए तो कितना बच गया 3, आने की एक बार में खत्म, फिर यहाँ जीरो बैठाएंगे, फिर 17 दूना 34, फिर एक बार में जाएगा कि नहीं। फिर एक बार में जाएगा तो कितना 17 जाएगा, फिर कितना बच जाएगा यहाँ, फिर बच जाएगा आपके पास 3 बचेगा, फिर 2 में से गया तो 13, फिर यहाँ जीरो बैठेगा तो कितना आ गया 130। तो 130 से कम कितना 7 बार में जाएगा, कितना 119, तो 119 लगाएंगे, फिर घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि काट कूट, फिर उसके बाद एक जीरो बैठेगा तो कितना 110। 110 से 6 बार में आएगा कि नहीं,
102 है तो 102 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद घटाएंगे तो कितना बच गया 8, ठीक है। एक फिर बच गया यहाँ कितना 0, 0 में से 0 गया तो काटकोट, फिर 0 में से गया तो काटकोट, फिर यहाँ कितना बैठेगा 0, कितना आ गया 80, कितना आ गया 80 से कितना कम है, कौन सा 4 बार में, तो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 68, कितना आएगा 68। जब यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, फिर बच गया, फिर यहाँ 7, 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1। अब यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ बच गया था। उसके बाद क्या करते हैं, फिर यहाँ 0 लगाते हैं, कितना आ गया 120। अब 120 से कौन सा कम है 119, फिर 7 कम है कि नहीं, तो कितना आ गया 119। अब घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो एक में से जाएगा तो काटकुट 1 में से गया। अब देखिए यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 था, तो सेम मिल गया कि नहीं। चलिए अब जांच भी करते हैं, यानी कि हम 0 जब बैठाते हैं सबसे 10 हो गया, फिर 0 बैठाना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ 0 होगा। अब कितना आ गया 100, अब 100 आ गया तो कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, तो यहाँ 5 बैठा दिए, कितना आया 85 आया, है कि नहीं। फिर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ कितना बच जाएगा फिर 150, है कि नहीं। तो 150 से कम कितना 8 बार में, है कि नहीं। तो यहाँ 8 लगाएंगे, फिर कितना 136, घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और फिर 4 में से 1 जाएगा, 1 काट यानी 14। यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि जीरोस के बाद फिर से रिपीट हो रहा है कि सारा संख्या, है कि नहीं। देखिए 058 तो 058 यानी बार बार रिपीट। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बताइए कि कितने संख्या के बाद पुनः रिपीट करेगा, फिर से वही संख्या आएगा। तो हम लोग काउंटिंग करते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी संख्या के बाद आया 16। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग 16 लिखेंगे। क्या रहेगा आंसर में 16 के बाद पुनः रिपीट होता है, क्या होता है पुनः रिपीट होता है, ठीक है। यही इन होता है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है 5 है, ठीक है। चलिए इक्वल टू Q इक्वल टू नॉट 0 के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पे P और Q पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपित के कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुणा अवश्य संतुष्ट करना चाहते हैं। देखिए बोल रहा है कि P/Q के रूप में लिखना है और क्या होना चाहिए भाग में कभी शेषफल जो नहीं बचना चाहिए, है कि नहीं। तो हम लोग जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, क्या लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे 5/2 हो गया, और उसके बाद जैसे कि 7/5 हो गया, है कि नहीं। और संख्या है 17/5 है, और क्या है 2/। चलिए देखिए हम ये सारे संख्या ले लिए हैं, इसके मतलब P/Q के रूप में ले लिए हैं कि नहीं। यदि हम भागा देंगे 2/5 देंगे, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा ये मेरा एक बार अंत अवश्य हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर सबसे पहले 2 बार में जाएगा 4, फिर बचेगा 1 पॉइंट के बदले 0, 5 के 20, है कि नहीं, कट गया। आने की खत्म, मानी कि वही बोल रहे P/Q के रूप में लिखिए जो पूरी दशमलव में आए, अंत हो जाए, ठीक है। तो सभी क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा, यही सभी अभी यही सारा संख्या क्या है, ठीक है, दशमलव है जो अशांत दशमलव है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नंबर देखते हैं 7वां नंबर। जो 7वां नंबर में बोला है ऐसी 3 संख्याओं का लिखिए जिनका दशमलव प्रचार ठीक अनावर्ती हो, मतलब कि बार बार आता हो, है कि नहीं। कोई भी संख्या जो बार बार आता हो, क्या लेते हैं 7 नंबर में देखिएगा, जैसे कि 0.07 है कि नहीं, फिर 007, फिर 007, फिर 000, फिर 07, आने की इस तरह क्या होता है बढ़ता जाएगा, तो क्या कहलाएगा ठीक आसान दशमलव कहलाएगा, ठीक। तो दो और दूसरा लेते हैं, जैसे रहेगा 0.1, ठीक है, 2 रहेगा, फिर उसके बाद रहेगा 112 रहेगा, फिर 1112 रहेगा, यानी कि इस तरह आता जाएगा, तो क्या कहलाएगा आसान दशमलव कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तो 6ठा नंबर क्वेश्चन इन हुआ। और क्या करते हैं हम लोग 8वां नंबर देखते हैं। बोला है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 को के बीच में 3 अलग अपरिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। जैसे बोला है कौन 8वां नंबर में क्या दिया है 5/7, ठीक है, और क्या दिया है और दिया है,
ठीक है। जे तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं कि नहीं। तो 7 भागा 5 करते हैं, 0 पहले 0 बार में जाएगा तो 0 लगेगा। 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 आ रहा है कि नहीं, 49 आ रहा है। तो घटाएंगे 1 बचेगा, काट कूट, फिर 0 आएगा, 7 एकम 7, फिर 7 आएगा, फिर बचेगा 3, फिर 0 आएगा, 7 × 1 = 28, कितना आया 28, फिर आ रहा है कितना, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे, 7 दूनी 14, कितना आ रहा है 14 है कि घटाएंगे 6, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके भाग देने पर कितना है 0.7 ठीक 142 आया कि नहीं। अब इसको भाग देते हैं, है कि नहीं। चलिए 11 भाग 9 देते हैं तो 0 बार में पहले जाएगा, है कि नहीं। तो फिर 8 बार में जाएगा, कितना आएगा 88 आएगा। तो घटाएंगे कितना बचेगा 2, 0 लगाएंगे, 1 बार में जाएगा, कितना आएगा 11 आएगा, फिर घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा, फिर यहाँ काट कूट आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर कितना आएगा 88 आएगा, कितना आएगा 88 आएगा। फिर कितना बार में जाएगा, फिर जाएगा 8 बार में, है कि ना। 88 यहाँ लगा देंगे, फिर बच गया 2, यानी फिर यहाँ 0 बैठाएंगे तो आगे 20, फिर एक बार में जाएगा, फिर है कि नहीं, फिर 11 आएगा, इस तरह जाते हैं कितना 81 आया कि नहीं पॉइंट के बाद। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे 0.81। अब इसी के बीच में क्या करेंगे, 3 परिमेय संख्या निकालें, यानी 71 यहाँ भी है, यहाँ 81 है, यानी इसे थोड़ा सा बढ़कर लिख सकते हैं 0.71 यहाँ लिख सकते हैं, 52 बैठा दिए, ठीक। फिर उसके बाद 0.7167 बैठा दीजिए, ठीक है, लेकिन ये दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर 0.7177 बैठा सकते हैं कि नहीं। इसी तरह क्या हुआ 3 हो गया, ठीक है। मेरा 8वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट बचा हुआ कौन सा, क्या बचा हुआ लास्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा संख्या नहीं है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, ठीक। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 9 नंबर है, ठीक है। बोला है कि इसमें बोला है सिर्फ बताने बोल रहा है कि परिमेय संख्या, आप परिमेय संख्या पहचानने के लिए बोल रहा है। तो हम इसका थ्योरी बता चुके हैं, यदि थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट वीडियो बेसिक के नाम पर है, ठीक है, आप जाकर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इसका रूट निकलेगा, टाइस का रूट नहीं निकलता है तो क्या कहलाएगा अपरिमेय, क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या, क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत। और देखिए 225 का रूट कितना होता है 15 होता है, कितना होता है 15 होता है, तो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या, क्या कहलाएगा परिमेय संख्या। इसका रूट आप लोग निकाल लीजिएगा, 15 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं कि 0.3796 है, दो इसके आगे कुछ नहीं, संख्या आने के यही इंड हो जाता है, तो आने क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। यही तक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। आप यहाँ इस संख्या देख रहे हैं 7 बाद पॉइंट फिर आगे मतलब आ रहा है, आगे और नंबर डिजिट है, इसीलिए क्या कहलाएगा ये संख्या अपरिमेय, क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद देखिए 0.0 फिर 1 0 फिर 1 00 फिर 1 000, यानी कि 0 बढ़ते जा रहा है कि नहीं। तो सेम नहीं मिल रहा है, ना स्टॉप हो रहा है कि नहीं। तो स्टॉप नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएगा अपरिमेय, क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। रही क्या हुआ चैप्टर एंड हुआ, ठीक है। थैंक